शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। ब्रह्मश्रीमाला श्लोक 61-61। आत्मवत् सर्वभूतानि परद्रव्याणि दुष्टवत् स्वभावादेव पश्यामि व्याप्तं ब्रह्मास्मि निर्भयम्। मनो मे लीयते पारे सैन्धवं सलिले यथा शान्ते स्फटिकसङ्काशे ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। मग्नोन्मग्नोऽस्मि निःसिम्नि परमानन्दसागरे मानसे हिमखण्डो वा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। दृष्टिः स्थिरा विना दृश्यं प्राणः स्थिरा विना यमम् वृत्तिः स्थिरा विना लम्बं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। अन्तर्वृत्त्या बहिर्वृत्त्या अनुभवाम्यनन्तरं सच्चिदानन्दसन्दोहं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। ओम हरि ओम। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती। मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी। मंगलम दिशतु मे सदा शिवा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्री विश्वनाथ
विश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम हरिओम हरिओम। आराध्य के चरणों में कोटिशः प्रणाम। भगवत भक्तजन, आइए सर्वप्रथम शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। भगवत भक्तजन, बहुत ही सुंदर शांति मंत्र का विचार दैव अनुग्रह से श्रवण करा रहा हूं। कल तक हम लोगों ने चिंतन किया सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। ये जो
सर्वत्र ब्रह्म अस्तित्व का प्रबोध यह जरूरी है। भगवत भक्तजन, जब तक इस विद्या से अथवा इस ज्ञान से, इस भाव से आप खुद को नहीं प्रबुद्ध करते हैं, तब तक ईश्वर अस्तित्व के बारे में अथवा ईश्वर अस्तित्व को आप जो है निराकरण करते हैं, जो आगे के हिस्से में प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व है वो ही सर्वत्र मौजूद है। उस तत्व का अवधारण करो। भगवत भक्तजन, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है। श्रुति शास्त्र गुरु इसी तत्व का वर्णन करते हैं कि सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। कल हम लोगों ने इसका चिंतन किया, परंतु इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से शास्त्र श्रवण हो, ईश्वर अनुग्रह हो, वेदांत का श्रवण हो, तब जाकर के ये जो सर्वत्र ओतप्रोत ईश्वर अस्तित्व, उसको कैसे हम अवधारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में भी कहते हैं ना, वासुदेव सर्वम। इसलिए जब आप कोई परिच्छिन्न सत्ता को, भगवत्ता को, ईश्वर को एक देश में मानते हैं, खंडित करके मानते हैं, निश्चित रूप से आप ईश्वर के अपराधी बन रहे। भगवत भक्तजन, बहुत ध्यान, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में ऐसे भी बहुत विभाग है कि किसी एक विशिष्ट आकार प्रकार में ही निष्ठा है। ठीक है, परंतु जब हम किसी को निकृष्ट करते हैं, तुच्छ बुद्धि, तो आप उसी परा शक्ति को आप काट करके, छोटा करके समझ रहे हैं। ये आपकी वो भक्ति महाराज उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए नहीं बन पाए। परिच्छिन्नता में आप टिके हैं, और जो अपरिच्छिन्न है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। भगवान गीता जी में भी कहते वासुदेव सर्वम। इस तत्व का अवधारण जरूर होना चाहिए। आइए आज आगे का चिंतन करते हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? माहम ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु। साधक प्रार्थना कर रहे हैं, माहम ब्रह्म निराकुर्याम्, मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण से ब्रह्म का निराकरण न करूं। जब तक सर्वत्र ब्रह्म अस्तित्व को आप अनुभव नहीं करते हैं, तब तक आप इस भाव तक नहीं पहुंच सकते। भगवत भक्तजन यहां लिखते हैं, माहम ब्रह्म निराकुर्याम येन केनापि हेतुना, किसी भी हेतु से, किसी भी कारण से ब्रह्म का निराकरण मैं न करूं। यहां हेतु दे रहे, सर्वप्रथम जो हेतु है, रोगाद्या वारणात् किंबा बुद्धि विभ्रंशनादपि। रोग आदि हो गया महाराज,
बहुत ज्यादा आप शारीरिक अशांति से ग्रसित है, भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय भी हम आपको निराकरण न करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सायनाचार्य जी लिखते हैं, इतना सुंदर सायन आचार्य, ब्रह्मणः अस्तित्वम न प्रतिषेध्यम, ब्रह्म के अस्तित्व को कभी भी प्रतिषेध, विरोध न करो, निषेध न करो। प्रतिषेध मतलब निषेध न करो। भगवत भक्तजन, इसीलिए कल भी हमने बताया, मैं ब्रह्म हूं, इतना तो हम भी चिंतन कर सकते हैं, करते हैं, परंतु हमारे साथ, हमारे पास, जिनके पास हम है अथवा जो हमारे पास है, उनको भी ब्रह्म समझना ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस रूप से कहते हैं, ब्रह्म को आप जो है निराकरण करते रहते हैं। ख्याल करना है भगवत भक्तजन कि ब्रह्म का निराकरण आप कैसे कर रहे हैं। जैसे आप अध्ययन करते हैं, थियोरिटिकल आप जानते हैं सब ब्रह्म है, सभी ईश्वर के ही रूप है, पर ब्रह्म है, परंतु आप व्यवहार में जब जाते हो तब आप उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो महाराज आप ब्रह्म को काट डाला, संकुचित कर डाले। इसीलिए इतना ध्यान देना चाहिए। थियोरेटिक ज्ञान जरूरी है, परंतु जब तक उस पर जिएंगे नहीं आप, जब तक उसको आप जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो थियोरेटिक ज्ञान से भगवत भक्तजन कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम लोगों के पास सबसे, मेरे को जो लगता है, यही सबसे बड़ा त्रुटि, थियोरेटिक नॉलेज बहुत है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनंदिन जीवन में उसको हम ला नहीं सकते। अर्थात हमारे थियोरिटिक ज्ञान अलग हो गया और प्रैक्टिकल में हम जीते। तो आप जीते किस में है? बौद्धिक स्तर पर तो आप जी रहे हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, परंतु प्रत्येक नॉलेज, ज्ञान, विद्या, उस पर आप जी रहे हैं कि नहीं? और यहां वो प्रार्थना है कि आप उस भाव से आप जिए। इसीलिए भगवत भक्तजन, केवल मात्र कंसेप्चुअल ज्ञान से होने वाला नहीं है। आपको दैनंदिन जीवन में ऐसा एक भाव, ऐसा है, देखिए दो चीज है, श्रुति, युक्ति, अनुभव। श्रुति जब कह रही है कि सर्वम ब्रह्म, ठीक है, इसका आपने प्रबोध किया सत्संग आदि के द्वारा, युक्तियों के द्वारा प्रतिष्ठापित किए कि सर्वत्र वही अस्तित्व है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब ये दो को लेकर के अगर साधक उसको जीवन में अप्लाई करते हैं, तो अनुभव बाद में आ ही जाता है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना कि सुना है परंतु अनुभव नहीं है, ना इसीलिए हम अप्लाई नहीं कर पाते। हम सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, वासुदेव सर्वमिति, ये जो है हम कर नहीं पाते हैं। भगवत भक्तजन, जब सुन करके, जब आपने युक्तियों के द्वारा, आपके मन ने निश्चय कर दिया, बुद्धि के द्वारा आपने प्राप्त करके, हृदय में उसको धारण करके जब आप जीते हैं, तो देखिएगा जीते जीते ही आपके अंदर वो एक स्पार्किंग, वो एक प्रबोधन। जनक जी के क्या कथा है, जनक जी रथ पर चढ़, देखो कैसे वो कैसे जीते थे, इसी से पता लगता है। रथ पर सवार होने के लिए एक पांव रखा, तब तक अष्टावक्र जी पीछे से कह रहे कि जनक, तुम ही सर्वत्र हो, इस तत्व का प्रबोध रखना। और वहां लिखते हैं कि जनक जी उसी रथ पर बैठ नहीं पाए, वो बिल्कुल स्थिर होकर के उस प्रबोध में, उस ज्ञान में डूब गए। अब देखो,
तो इसका मतलब है निरंतर किसी न किसी एक ज्ञान पर, किसी न किसी उस विचार पर वो डूबे थे। इसलिए भगवत भक्तजन, मुझे लगता है जब हम शास्त्र आदि का श्रवण करते हैं और कब अनुभव होगा तब ऐसा नहीं, शास्त्र के श्रवण के बाद हृदय में मंथन के द्वारा निश्चय तक पहुंचे कि शास्त्र वाणी, शास्त्र वाक्य सत्य है, और उसको जीवन में जब आप अप्लाई करते हैं, लाते हैं, तो महाराज केवल थियोरिटिक नहीं, आप प्रैक्टिकल में क्या आपका आचरण है, सर्वत्र उस तत्व को आप देख पा रहे हैं कि नहीं, सर्वत्र उसके अस्तित्व को आप अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं, और तभी जाकर के महाराज एक दिन आपकी वो विद्या, वो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा दोष मुझे लगता है, ज्ञान की कमी नहीं है, मतलब थियोरेटिक जिस ज्ञान है, परंतु शास्त्र ज्ञान की भी कमी नहीं है, परंतु उसमें हम जी नहीं पाते। हम जी नहीं पाते मतलब एक कैसा, आप बताओ क्या ज्ञान है महाराज जिस पर आप जी नहीं पा रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारे किस काम के आ सकते हैं? हाँ, अन्य को हम बताने में सक्षम है, परंतु हम उस पर जी नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार के अधूरा ज्ञान से भगवत भक्तजन आत्म तृप्ति, प्रशांति नहीं मिल सकती। और हमारे साथ यही सबसे बड़ी विडंबना, सुन करके बहुत कुछ जान लेते हैं, परंतु उसको जीवन में लाना, जीवन में उसको पालन करना, उस पर अमल होकर के चलना, वो हम कर नहीं पाते। इसलिए भगवत भक्तजन यहाँ कह रहे हैं, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मा ब्रह्म निराकरो। किसी भी परिस्थिति में ब्रह्म का निराकरण न करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए कि कैसे सप्तम अध्याय के 25 नंबर श्लोक पर भगवान लिखते हैं कि कैसे हम ईश्वर को दूर करते हैं। दृष्टांत अगर ले सकते हैं कि देखिए, रोज मानो आपके पास, आपके द्वार में कोई आ रहे और आप उनको जो है अवज्ञा करके जाओ 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 जाओ, तो किसको कर रहे हैं महाराज? इसीलिए सप्तम अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य केसंचित। कोई कोई कहता है कि भगवान सबके प्रकाशक है, ऐसा कोई लोग कहते हैं कि शांचित मम, परंतु मेरे जो भक्त है क्या मानते हैं, मद भक्तानाम प्रकाशक अहम एव। वो मानते हैं कि मैं ही प्रकाशक हूं। मूढ़ लोक अयम न जानन्ति, जो मूढ़ व्यक्ति है वो नहीं जानता। इसलिए महाराज, आप जिनके साथ व्यवहार, ये जो एक पक्षी है मानो, वो पक्षी जो ची 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 कर रही है महाराज, उसमें कौन है? ऊपर के सारे स्थितियों को आप हटाओ, मूल तत्व में कौन है? ये जो आपके देखिए, प्रत्येक वस्तु के 4 लेयर है, जैसे इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण, परंतु अधिष्ठान में कौन है? अधिष्ठान रूप में कौन मौजूद है? कौन ये स्थूल सूक्ष्म और कारण के कारण को इस रूप से व्यक्त कर रहे हैं? हम लोग इस चतुर्थ स्थिति, चतुर्थ लेवल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं तो देखिए, जड़ में भी, चेतन में, जैसे जड़ में आप किसी भी फ्लावर को, फूल को देख रहे हैं महाराज,
इसके पीछे आपके दृष्टि के गोचर जितना है उतना ही है, न कि कोई फोर्स इसको काम कराने में लगे हैं। कौन सा है? आप एनर्जी ईश्वरीय नहीं, उसको तो थोड़ा विचार कीजिए कि कौन सा फोर्स है महाराज। और वो फोर्स केवल यहां यहां नहीं है, उस फोर्स के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। अब जब हमने किसी को नेग्लेक्ट किया, दूर किया, तो महाराज आपने ब्रह्म को निराकरण कर दिया, निराकरण कर दिया। इसलिए वहां कहते हैं कि इस रूप से मां हम ब्रह्म निराकुर्याम। भगवान गीता जी में और कहते, नवम अध्याय के 11 नंबर श्लोक को भी देखिए, कितना सुंदर भगवान स्वयं कह रहे, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। मेरे जो परम भाव है, अव्यय भाव है, उसको न जान करके मैंने जो लीला के लिए अथवा ये मनुष्य रूप धारण करके अवतरित हुए हो, इसी को लोग तुच्छ करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो ये देखो, आकार प्रकार कौन है, किसको आप तुच्छ कर रहे हैं महाराज? ये तो भगवान के लिए। किसी भी सत्ता को आप जब उसको तुच्छ बुद्धि से देख रहे हैं, तो महाराज आपने ब्रह्म को, परमात्मा को छोड़ा। इसीलिए ये तो भगवान कृष्ण कहते, मेरे मानवीय शरीर को देख करके मेरे परम भाव को नहीं जान पाते, इसलिए मुझे अवज्ञा करते हैं। परंतु मैं तो और कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को आप जब मन से उसको अथवा तुच्छ बुद्धि से उसको देखते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर सर्वम ब्रह्मोपनिषदम नहीं हो पाया। और इसीलिए माहम ब्रह्म निराकरी कुरियाम को भी आपने पूर्ण कर नहीं पाए। आपने निरंतर ब्रह्म को अपमान अथवा तुच्छ कर रहे हैं। मुझे याद है, देखो ऐसे देखो तो सब में ब्रह्म है ना। अब हम लोगों को कहाँ ठोकर खाते, देखो हम एक बार 2-3 संत मिल करके गोमुख पहुंचे, गंगोत्री के बाद वो सब लोग अचानक ही याद हो, चलो गोमुख चलते हैं। अब गोमुख पहुंच गए महाराज। गोमुख पहुंच करके जब रिटर्न आ रहे हैं एक दिन बाद, तो आते आते वो तो रास्ता इस समय अभी तो परमिशन लेना पड़ता है, ये है। तो देखा कि रास्ते में आ रहे, बहुत नीचे आ गए, कहीं एक भगवा कपड़ा दिख रहा है। तो चलो संत है, कोई दर्शन कर ले। तो उठ करके गए, जा करके थक गए, ऐसे ही तो हम चल के गए, चल के आ रहे, और वो थोड़ा हाई में था ऊपर, तो जगह देखा कि एक संत जी। अब महाराज फटाफट फटाफट जूता खोल करके उनको पास जाकर प्रणाम किया। बोले, ए बाबा जाओ, जूता को ठीक से रखो। नहीं देखिए, ये आप लोग हंस रहे हैं ना, हंसने की बात नहीं है नारायण। तो वो क्या कह रहे, हम लोग नॉर्मली देखिएगा रखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके। अभी तो हम लोग को कितना ट्रेनिंग देना पड़ता, तब जाके खाना बना के रखा है प्रेमपुरी में। नहीं तो देखो ना, सुबह थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो तो हमारे जूता खोलने का भी हमको तरीका नहीं आते, हम भले कितने भी एडुकेटेड हो जाए। तो वो तो बोले जूता को रखिए, वहां ठीक करके रखो बाबा। हमने रखा, थोड़ा ये लगा कि अच्छा देखो, इतना भी हमको, मेरे अपने इतना भी हमको ज्ञान नहीं कि थोड़ा सा ठीक। असल में थक गए, आदि आदि अपना अपना जो है इतना एक्सक्यूज अपने मन ही मन चल रहा है, थक गए। बोले बाबा अब नए नए आप लोग ये कर रहे, मैं यंग थे ना, वो बूढ़े थे। बोले देखो ये जूता आपको कितना सहारा दे करके ले करके आए, चल रहे हैं, तो क्या उसको थोड़ा धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप देखिए, किस आप कभी हम सोच ही नहीं सकते जूता को कोई धन्यवाद थैंक यू देगा।
लेकिन वो हमारे पूरे शरीर को ढो करके लाते हैं महाराज। वो जूता ना हो तो वो थोड़ा सा सोचिए। प्रणाम भी करना चाहिए। वो बाबा बोल रहे हैं। अब बताओ, अब ये मैं इसको इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ना माहम ब्रह्म निराकुर, क्या उसमें उस ब्रह्म अस्तित्व तो नहीं है? किसी में भी आप देखो। इसीलिए भगवत भक्तजन ऊपर की दृष्टि को छोड़ करके जितना हम अंदर तक पहुंच पाते हैं, तो देखिएगा आपके लिए इस संसार में कोई हेय तत्व, कोई हेय नहीं है। जिस दिन इस प्रकार से कर पाएंगे नारायण, उस दिन समझना कि एक जीवन का परम जो एक तत्व है, उसके कुछ आसपास हम पहुंच पाए हैं। इसलिए यहाँ जो प्रार्थना है, इसको ख्याल करना चाहिए कि मां हम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म को कभी भी निराकरण न करूं। जब तक उस फोर्स को, उस प्रिंसिपल को, प्रत्येक के अंदर जो प्रिंसिपल है, प्रत्येक के अंदर जो फोर्सेस है, उसको देख नहीं पाते हैं, ऊपर के स्तर में जी रहे हैं, तब तो महाराज हेय बुद्धि से ही हम जिएंगे। प्रत्येक अस्तित्व में आप रास्ते से जा रहे हैं, आप सजग नहीं हैं, परंतु जिनके पास से, चाहे वो वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, उसको आपके अस्तित्व के बारे में जानकारी है। लेकिन हमने तो उसको देखा नहीं, अथवा उसको उतना ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या हमने उसका अस्तित्व को तुच्छ नहीं किया? हमेशा ही जब खास करके देखिएगा, कुत्ते रास्ते में आप जा रहे तो देख रहे, तो डर सा ही लगता है कि क्या पता। लेकिन कभी अब कोशिश करो कि अरे उसके अंदर भी तो वो चैतन्य है ना, वो निहार रहे, इसका मतलब वो कुछ तो हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो आप उसका जवाब तो दो। उसकी तरफ अगर आप देखते हैं तो उसको आपने रेस्पेक्ट दिया। और किस भाव से? जब आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो महाराज ये जो आपके अंदर, उसी के अंदर वो चैतन्य है, सब में वो चैतन्य सत्ता मौजूद है। इसीलिए प्रार्थना करें, ना हम ब्रह्म निराकुर्या, मैं कभी भी ब्रह्म का निराकरण ना करूं। और इसको कब करें? जब वो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वत्र उस ब्रह्म अस्तित्व मौजूद है, और मैं उस ब्रह्म को कभी भी निराकरण ना करूं। इसलिए भगवत भक्तजन, ये एकदेशी जो साधक है, भक्त है, उनसे तो मैं क्या बोलूं, शास्त्र क्या बताएं, परंतु कम से कम अपने चित्त में इस प्रकार के कोई भी भाव ना आए। सर्वत्र उस अस्तित्व को स्वीकार करना की है। हाँ, किसी एक रूप विशेष के लिए जरूर आग्रह हो सकता है कि मैं, ये रूप हमको अच्छा लगता है, परंतु अगर जो नहीं अच्छा लग रहा है, जो हमारे अदृश्य है, उसमें भी वही परमात्मा तत्व मौजूद है, उसको ख्याल करना चाहिए। फिर दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं, और सुंदर, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मां ब्रह्म निराकरोत्। मां शब्द से पहले मां से लेना है ना, और दूसरे मां शब्द से लेना है मुझे। आप मुझे ना छोड़ो, निराकरण ना करो। मैं सर्वत्र आपको देखूं, मैं सर्वत्र आपको निहारूं, आपके अवज्ञा ना करूं। और द्वितीय प्रार्थना है कि आप भी मुझे ना छोड़ो। भगवत भक्तजन, कितने बार अथवा एक दिन में कितने देर तक हम उनको याद कर पाते हैं? निरंतर कैसे हम उनको, मैं इतना निश्चय क्या कर पाए हैं?
मैं आपका हूं। भगवत भक्तजन, बहुत कितने अपराध से हम अपराधी है, परंतु एक अगर निश्चय पूर्वक हम उनको कह पाए कि मैं आपका हूं। देखो उस समय थोड़ा चिंतन करो तो देखो आप कितनी जगह पर बटे हुए हैं, कितने कर्तव्यों के बोझ से आप बोझिल होकर के अपने को कहां लगा कर रखे हैं। तो मैं उनका नहीं हूं, तो ये प्रार्थना हम कर सकते कि आप मुझे कब कभी भी न छोड़ो, मामा ब्रह्म निराकुरिया। इसलिए महाराज अगर हो गया है तो महाराज मान लो कभी गलती हो भी गई तो महाराज आप मुझे ना छोड़ो, ये प्रार्थना। प्रथम चरण और दूसरे चरण में देखिए कि माहम ब्रह्म निराकुर, मैं अगर गलती से कभी आपको छोड़ भी दिया, अवज्ञा भी किया, तो भूल गलती से, कम से कम हे परमात्मा आप मुझे ना छोड़ो। जगत गुरु शंकराचार्य जी शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र लिखते हैं। अब बताओ, वही एक दिव्य पुरुष वो अपराध क्षमापन स्तोत्र लिखते हैं। तो उनकी जो स्तुति है, मैं याद कर रहा था कि वो कहां से वो स्तुति कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अपराध ही अपराध, अपराध ही अपराध, अपराध ही अपराध। क्या हम जाने के पहले उस अपराध को उनके पास कबूल कर सकते हैं? क्या जाने के पहले उस अपराध के लिए एक क्षमा याचना, देखो क्षमा कर दो हम लोग बोलते ही है, परंतु उस अपराध को याद कर करके द्रवित चित्त से जब आप क्षमा मांगते हैं, तब महाराज क्षमा किया जाता है, होता भी है, करते भी है। क्या लिखते हैं? आदो कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां पौढ़ाढ्यं यौवनस्थो विषय विषधरै पंचभिर्मामसन्धै वृद्धोऽहं वर्धितोऽहं बहुविधगदतैर्म्यासितार्धितोऽहम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो शिव 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 क्षन्तव्यो मे पराध। महादेव महादेव शंभो। क्या कह रहे हैं? आदो कर्म प्रसंगात, मैं कर्म के कारण मातृकुक्ष में मुझे आना पड़ा, परंतु उस मातृकुक्ष में कलुषित कलश कलयत, वो जो वहां के स्थान है इतना अपवित्र है, तो मेरा जन्म लेना पड़ा अपने कर्म वसात। वो भी एक अपराध हमने किया, जन्म लेना पड़ा। फिर जन्म तो ले लिया नाथ, तुमने छोड़ा नहीं, भूमिष्ठ तक तुमने हमें हेल्प कर दिया। फिर उसके बाद बढ़ता रहा तुम्हारे स्नेह स्पर्श हमारे साथ। फिर क्या कहते? पौढ़ो हम जौवनस्थो, फिर जौवन आया। उस समय क्या? विषय विषधरई, महाराज ऐसा 5 फण वाला एक नाग का सन्मुख होना पड़ा, जो नित्य निरंतर ये विषय को ही वो डांस करने में लगा है, डांसने में लगा है। पंच विषय को पंचेंद्रिय रूपी 5 फण वाला सांप। अब देखो शंकराचार्य जी कैसे देख रहे, ये 5 फण वाला सांप जो है निरंतर ये विषयों को ही संवरण आहरण करने में लगे हैं।
और उसके विष के कारण मैं कितना मर्माहत, और कभी आपको याद नहीं किया। और फिर कहते वृद्धो हम वर्धितो हम। अब तो महाराज वृद्ध हो गए, दीन दीन सारी इंद्रिय जर्जर हो रहे, कितने ज्यादा कितने अधिक बीमारियों के घर बन गया महाराज। लेकिन इस समय भी आपको हमने याद नहीं कर पा रहे, इसलिए क्षंतव्यो में पराध, मेरे अपराध को क्षमा करो। बताओ ये जो भाव है कहां से कैसे निकल रहे महाराज? अब तक हमने हमारे जो जीवन है कितना हमने ईश्वर तत्व को स्वीकार कर पाया। इसी प्रकार देखो उनके, मैं शंकराचार्य जी के स्तोत्र सुना रहा हूं, मैं ये नहीं, लेकिन उनके भावों को मैं जब देखता हूं कि क्या एक व्यक्तित्व। और फिर वही देखिए माँ के पास भी वही प्रार्थना कर रहे हैं, परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीते अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मात तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो जननि कननं यामि शरणम्। परित्यक्ता देवा माँ, मैं तो तुम्हें उस प्रकार से याद नहीं किया, परित्याग किया। और ये विविध विध सेवा, और ये जो मैंने इतना सेवा अगर किया है, ये जो नित्य प्रतिदिन शिव दुर्गा विभिन्न मूर्तियों की मैंने सेवा किया है, परंतु अब देखो क्या प्रार्थना, अब तो नहीं होता है, सेवा मैं कर नहीं पा रहा। मया पंचासीते, वो खुद 32 साल तक जिए और प्रार्थना करे, मैं 85 साल के हो गए। मया पंचासीते अधिकमपनीते तु वयसि। अब महाराज 85 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गए। अब पहले जैसे हमने उपासना पूजा आदि किया, अब तो नहीं होता है, शरीर जर्जर है। लेकिन माँ इदानीम चिन माता, अगर अब भी तुम्हारी कृपा ना हो तो फिर हमारे अवलंबन, हमारे आधार कौन बनेगा? अब देखो जो किया अब नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना, माँ से प्रार्थना करके उससे निवेदन कर रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो भाव है ना, इसको ख्याल कीजिएगा। मामा ब्रह्म निराकुर्यम, कब महाराज वो हमको छोड़, आप मुझे मत छोड़ो, इसको जरूर ख्याल करना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन पद्धति, कैसे हमारे निश्चय, कैसे हमारे प्रत्येक गतिविधि में उनको हम याद, उनको हम स्मरण कर पाए, कर सके। तब जाकर के महाराज हम वार्धक्य अवस्था में उनको, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, और हम बोल्डली, मतलब सजगता के साथ उनसे निवेदन कर सकते हैं। मुझे याद है काशी में बहुत वृद्ध संत थे, स्वामी शाश्वतानंद, गुरुजी बोल के साधु समाज में अभी भी याद करते उनको। और न्याय के बड़े प्रकांड विद्वान थे, पढ़ाते थे, उनसे हमने पढ़ा, बहुत स्नेह। अब महाराज वो बंगाल के थे, जब ये जो हावड़ा ब्रिज नहीं हुए तब घर छोड़े, कितने पुराने संत।
तो काशी जी में अंतिम समय में सेवा करने का मौका मिला, तो उनको देखता था कि उनके मन में जो भाव है वो बदल गया। हम लोगों ने देखा नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन। हम लोग 4:30 बजे गंगा घाट पहुंच रहे, उस समय गुरुजी दर्शन करके कितने बजे उठ करके निष्ठा। और महाराज जब अति वृद्ध हो गए तो स्नान गंगा जी में नहीं जा पाते थे, लेकिन विश्वनाथ दर्शन तो प्रतिदिन आश्रम में स्नान करके विश्वनाथ दर्शन। अब ऐसे एक दिव्य महापुरुष, अब जाने का समय हो गया महाराज। अब अंतिम समय में उनको देखा कि बिल्कुल भिन्न, वो काशी छोड़ने के लिए तैयार है। ईश्वर के प्रति कोई भाव, भरोसा, विश्वास नहीं है। हम लोग को बहुत लगा कि अरे इतने जो उनको देखा, उनको देख करके कितने लोग हम लोग प्रेरित हुए। शास्त्र अध्ययन किया, वेदांत न्याय पढ़ाते थे। आप हमारा दैनंदिन जीवन में उनके गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन, ये सब हमने देखा। सहृदय, किसी को कोई भी विद्यार्थी आकर के उनसे कुछ निवेदन करते थे तो वो खुद, महाराज जी ये तकलीफ है महाराज जी, तो वो बोलते बोलते वो खुद रोते थे, इतने दयालु। अब अंतिम समय में महाराज बिल्कुल उलट गया कि अरे ये सब कुछ नहीं है, भगवान के प्रति कोई आस्था विश्वास कुछ नहीं है। अब बताइए कितना आघात। हमको काशी के बाहर ले चलो, हमको काशी के बाहर ले चलो। हम लोग उस समय कोशिश किया कि बिल्कुल नहीं, कम से कम अंतिम काश्यान मरणान मुक्ति। अब वो अकेले तो जा नहीं सकते हैं। ऐसे करते करते उनका शरीर चला गया। मन में बड़ा दुख होता था, कितना परोपकारी, इतने दिनों से गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन किया। अब महाराज उनकी श्रद्धांजलि हुई, भंडारा आदि जो भी है वो सब होने के बाद मन में बड़ा दुख था, क्योंकि मैं बहुत पास के थे। तो एक दिन मैं मिशन में पहुंचा, एक स्वामी जी, डॉक्टर स्वामी जी है, पुराने संत, वो स्वामी जी को, गुरु जी को देखते थे। तो मैंने बोला गुरु जी के सब कुछ हो गया, मुझे पूछ रहे हैं। हाँ गुरु जी के तो सब हो गया। बोले बैठो बैठो। हमने बोला डॉक्टर बहुत दुख की बात है। और मैंने इतना बोल करके चुप हो गया कि हम लोग किस भरोसा से किसको देख करके आगे चले। और मैं थोड़ा भावुक हो गया कि ऐसा स्थिति। तो वो डॉक्टर स्वामी जी जो बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेरे हाथ को पकड़े, समझे वो, बोल देखो वो तो छोड़ा, तुम बोल रहे गुरुजी छोड़ दिए, क्या विश्वनाथ उनको छोड़ा? ये है मुख्य। वो कितना कोशिश किए परंतु विश्वनाथ उनको छोड़ा क्या? तो ये जो माहम ब्रह्म निराकुर्या मां ब्रह्म निराकर, वो कभी हमें ना छोड़ो, तुम हमको छोड़ो नहीं। तो महाराज दैनंदिन जीवन में ये केवल प्रार्थना नहीं, हमारे अनुभव स्तर पर अगर प्रत्येक में उस अस्तित्व को आप अनुभव कर पा रहे हैं सर्वत्र, तो महाराज आप उनकी ही आराधना पूजा कर रहे हैं। और तब जाकर के महाराज हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, और वो करे, निवेदन करो चाहे ना करो वो आपको। इसलिए तो ये जो है ना, माहम मामा ब्रह्म निराकरो, आप मुझे छोड़ो नहीं। इसलिए जीवन में एक प्रार्थना जरूर हो कि भाई ये शांति मंत्र पाठ कर रहे हैं कि नित्य निरंतर हम सबके जो अध्यात्म चिंतक है श्रवण करते हैं, एक मन में अभिलाषा कि अंतिम समय में
याद आ जाए, परंतु अभी से महाराज एक ब्रह्म दृष्टि का विस्तार हो और साथ साथ वो प्रार्थना हो। तो देखो भगवान जैसे स्वामी गुरु जी को उनके मन विपरीत हो गए, परंतु परमात्मा ने उनको, भगवान विश्वनाथ ने उनको छोड़ा नहीं। ये है साधक जीवन। आइए एक बार मंत्र का उच्चारण, शांति मंत्र का पाठ करके समाप्त करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद नवमी रविवार दिनांक 24 मई स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया गीता चिंतनमाला के अंतर्गत आज से 30 तारीख तक परम पूज्य स्वामी श्री नित्य शुद्धानंद सरस्वती जी द्वारा श्रीमद् भगवत गीता शांकर भाष्य विषय पर प्रवचन होगा, जो आज से 30 तारीख 6 से 7 के दरमियान होगा। जैसे नित्य जाहिरात हो रही है, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित प्रेमपुरी महिला मंडल के अंतर्गत पूज्य माँ संतोषी माता जी की सुमधुर वाणी में श्री शिव पुराण कथा का रसपान शाम 4 से 6 के दरमियान होगा। इसका जरूर से लाभ लें। आज रविवार आत्मशतक गीता अध्याय 12वां एवं 15वां का पठन होगा। उसके पूर्व शांति पाठ महाराज जी कर रहे हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज के श्रेष्ठ जी का यजमान है श्री सुभाष